नमस्कार। दुनिया में दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं, प्रशासन। एक प्रशासन है लोकतांत्रिक प्रशासन, दूसरा है कम्युनिज्म वाला प्रशासन, और तीसरा है हुकुमशाही वाला प्रशासन जिसको मिलिट्री शासन बोलते हैं। इस तरीके के है मुख्य ये तीन प्रशासन दुनिया पर चल रहे हैं। लोकतंत्र वाले जो प्रशासन हैं उसके प्रमुख मुद्दे यूएन चार्टर ने भी घोषित किया और भारत के संविधान में भी है। वो मुद्दे है कि हम सबके लिए समता देंगे, हम सबको बंधुता का भाव देंगे, तो समता बंधुता उसमें निर्माण करेंगे। तीसरा है कि न्याय देंगे, सबके लिए समान न्याय होगा। और चौथा है हम सबको स्वतंत्रता देंगे, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, ये सारी घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार की, उद्योग की सारी स्वतंत्रता हम देंगे। समता में आता है कि इक्वल, सबके नज़र में सबके इसमें इक्वल। तो इक्वल क्या क्या होगा? संसाधनों का इक्वलिटी होगी, जो देश के संसाधन है उसमें सबकी इक्वलिटी होगी। वो जो अपॉर्चुनिटी है, चांस जो मिलेगा वो सबको समान मिलेगा, उसके शिक्षा के अनुसार, उसके रसूख के अनुसार, और उसकी जो एबिलिटी है उसके अनुसार उसको समान चांस मिलेगा। समान उसके जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण, प्रांतवाद के कारण हम किसी को असमान घोषित नहीं करेंगे। ये पहला समता का उद्देश्य है। बंधुता का मतलब होता है कि आपके जैसे पिताजी है, पिताजी के 4 लड़के हैं तो चारों लड़कों को समान मिलता है ना, पूरा प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होगा वो समान मिलेगा। उसके के लिए कुछ बोलने की या लड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बंधुओं में होता ही है। तो भाईचारा और भाई होना, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो अधिकार है उसका, वो कोई मेहरबानी नहीं है किसी की। तो अधिकार के अनुसार उसको बंधुता में उसका बंधुता का हिस्सा मिलेगा। तीसरा है न्याय। न्याय सबके लिए समान होगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि यहाँ न्याय नहीं मिलता, यहाँ न्याय खरीदा जाता है। अभी जो नेक्स्ट चीफ जज बनने वाले यूयू ललित, उन्होंने ये बोला कि सबको फ्री में होना चाहिए न्याय की सुविधा। 70% लोग ऐसे हैं कि जो न्याय तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसमें से 12% लोग कुछ ना कुछ घर का बेच के भी पहुंच जाते हैं, मगर न्याय सबको नहीं मिलता। न्याय मिलना चाहिए। तो ये न्याय मिलना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और स्वतंत्रता आपको पहले ही मैंने बता दिया। अब इसको परिवर्तन किया जा रहा है। ये जो बोलते हैं कि हम संविधान का परिवर्तन, मनुवादी परिवर्तन, ये वादी परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या है? तो जो किताबें हैं, जो जिनके गीता, कुरान, बाइबल है, आरएसएस की, संघ की जो किताबें हैं बेसिक, उसमें क्या बोलते हैं कि समता नहीं होनी चाहिए, समरसता होगी। समरसता मतलब आपको समान न्याय मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर आपको बुला के हम बैठा के आपको समझा देंगे कि भाई एका रखो, सबके इसमें समरसता रखो, कार्यक्रमों में समरसता रखो, भावना में समरसता रखो। और ये भावना में समरसता, ये समझो, समझने की बात है, देने की, करने की कोई बात नहीं, हिस्सा देने की कोई बात नहीं, ये समझने की बात है। तो ये समझना कैसे होता है मुझे नहीं पता, वो तो समझाने वाले ही समझाएंगे। उसके बाद में बंधुता। बंधुता में आपका न्याय अधिकार आपको नहीं मानना है, मांगना ही नहीं है। पिताजी की प्रॉपर्टी है, भाई देश हमारे पिताजी का है, हमारे सारे पुरखों का देश है, उसमें सबको समान हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे समता में समान हिस्सा मिलना चाहिए, तो बंधुता में तो उसका राइट है। समता ये भावना है, तो बंधुता ये राइट है, विलफुल राइट नहीं है, ये राइट है, हमारा कानूनन अधिकार है। तो उसमें वो कानूनन अधिकार नहीं मानना, एक रूपता बनाए रखना। एक रूपता कैसी बनेगी? तो अडानी को अडानी रहने देना, अंबानी को अंबानी रहने देना, भिखारी को भिखारी रहने देना, और उनको ये समझाना कि ये देश तुम्हारा है, ये देश में तुम रहने का अधिकार तुमको है। आप उसमें बंधुता निर्माण करने के लिए आप एक रूप हो जाओ, दोनों एक रूप हो जाओ। उनको उनके इसमें रहने दो, आप इसके द्वेष नहीं करना, एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं करना, एक दूसरे का विरोध नहीं करना। आपने ये नहीं बोलना कि मेरा अधिकार मुझे चाहिए, ये नहीं बोलना है आपको, क्योंकि फिर एक रूपता टूट जाएगी। जैसे जनसंख्या की गणना नहीं हो रही है, लोग बोल रहे जनसंख्या की गणना होनी चाहिए, किसान जातियों की जनसंख्या की गणना होनी चाहिए। तो उनको उनकी एक रूपता क्या बोलती है कि नहीं, ये गणना करने से समाज बिखर जाएगा, समाज टुकड़े हो जाएगा, समाज अलग अलग हो जाएगा, भेद निर्माण हो जाएंगे समाज में। ये समझाने का मतलब है कि आप एक रूप रहो। एक रूपता में उनका जो संविधानिक बंधुता का मतलब है वो एक रूपता ये है कि भाई वो सारा भावनिक है। उसको कहते हैं मराठी में बोलाची कडी बोलाचा भात।
उसके देना कुछ नहीं है, खाली शब्दों से और शब्दों के मंत्रों से तंत्रों से आपको शांत करने का प्रयास करना। आपको प्रारब्ध कर्म क्रियामान ये सारी बातें पूर्व जन्म की पुनर्जन्म की ये सारी बातें बता के आपको एक रूप ताल में लाने का प्रयास करना। उसके बाद में न्याय, न्याय का तो बहुत चमत्कारिक है। न्याय नहीं मांगना है, निष्ठा रखो, देश पे निष्ठा रखो, राष्ट्र पर निष्ठा रखो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर निष्ठा रखो, अपने राज्य पर निष्ठा रखो, अपने परिवार पर निष्ठा रखो, अपने भगवान पर निष्ठा रखो, अपने समाज पर निष्ठा रखो, अपने परिवार के मुखिया पर निष्ठा रखो। न्याय नहीं मांगना, आपको निष्ठा रखना है, क्योंकि न्याय मांगा तो विवाद हो सकते हैं ना। तो आपको निष्ठा रख के वो जो है कि जैसा रखा है भगवान ने वैसा ही रहना है, क्योंकि ये सारा सृष्टि भगवान ने बनाई है, जाति भगवान ने बनाई है, वर्ण भगवान ने बनाए हैं। आप कौन होते हो उसमें हेर फेर करने वाले? तो न्याय नहीं मांगना है, आपकी जैसी नियति है उस तरीके से रहना है। ये है उनके संविधान का मतलब। तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात है, हम चाहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये जिंदे आदमी को मिलती है, मगर वो चाहते हैं मुक्ति। वो चाहते हैं आपको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी। आपको जो सारी स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रता वो देने को तैयार नहीं। वो आपको मुक्ति देंगे। किस बात से मुक्ति देंगे? जीवन से मुक्ति दे देंगे, कार्य से मुक्ति देंगे, सस्पेंड करके मुक्ति देंगे, टर्मिनेट करके मुक्ति दे देंगे, पैसे छीन के मुक्ति देंगे, भयभीत करके मुक्ति देंगे। आपको हर एक तरीके से मुक्ति देने को तैयार है। आपको पाकिस्तान भेज के मुक्ति दे देंगे, आपको महाराष्ट्र के बाहर भेज के मुक्ति दे देंगे, आपको जाति से बाहर करके मुक्ति देंगे, आपको समाज से बाहर करके मुक्ति देंगे। वो स्वतंत्रता नहीं देंगे, आपको मुक्ति देंगे। तो जिनको जिनको उनको फॉलो करना है, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू संविधान बनाना है, उनको समरसता, एक रूपता, निष्ठा और मुक्ति मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए। हमें जो संविधान का बेसिक प्रिंसिपल है, समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता, उस पर मैं विश्वास रखता हूँ। जो उस पर विश्वास रखते होंगे खुद की मुक्ति के ऊपर, स्वतंत्रता के एवज में जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। हम स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करेंगे। नमस्कार।